गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम बीएससी पार्ट फर्स्ट फिजिक्स पेपर फर्स्ट पढ़ रहे हैं। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करेंगे। पहले हमने गैलीलियन ट्रांसफॉर्मेशन, फ्रेम ऑफ रेफरेंस इनके बारे में पढ़ा था। आज हम कुछ न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं। तो हमारा क्वेश्चन है, एक वस्तु 60 मीटर, ठीक है, एक वस्तु 60 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई 40 मिनट तक पूरब की ओर चलती है। फिर 20 मिनट तक उत्तर पूर्व की ओर तथा 50 मिनट तक पश्चिम की ओर चलती है। ठीक है, तो हमारी जो वस्तु है उसके अंदर वो 60 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है। 60 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलती हुई 40 मिनट तक ये क्या चल रही है, उत्तर की ओर। फिर ये 20 मिनट तक उत्तर पूर्व की ओर जाती है और उत्तर से 45 डिग्री का एंगल हो जाएगा उत्तर पूर्व की ओर। ये अपनी डायरेक्शन है, ठीक है, पूर्व की ओर चल रही है। फिर उसके बाद में अपने पास में डायरेक्शन क्या हो जाएगी, उत्तर की ओर। तो उत्तर पूर्व डायरेक्शन में ये 20 मिनट तक चलती है। फिर उसके बाद में 50 मिनट तक माइनस आई की हो जाएगी, ठीक है। 50 मिनट तक ये चल रही है, कहाँ पर, इधर पश्चिम की ओर। तो इस गति के दौरान वस्तु का औसत वेग ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहां से अपनी जो वस्तु है वो क्या चल रही है, 40 मिनट तक वो पूरब की ओर चली है। और हम इस डायरेक्शन को क्या ले रहे हैं, आई कैप ले रहे हैं। और जो अपनी इधर वाली डायरेक्शन होगी वो माइनस आई कैप हो जाएगी। और ये जो अपनी ऊपर की डायरेक्शन है वो क्या होगी, जे कैप हो गई। तो यहाँ से अपनी जो वस्तु है वो इस तरीके की गति कर रही है। पहले पूरब की ओर जा रही है, फिर उत्तर पूर्व की ओर जा रही है, फिर वापस पश्चिम की ओर आ रही है। और फिर यहाँ तक उसका विस्थापन है, ये ए पोजीशन, बी, सी और डी पोजीशन तक वो विस्थापित हो रही है। तो हमें यहाँ इसका जो विस्थापन होगा वो ये, ठीक है, यानी इतना वो चल रही है। और ये जो एंगल उसने बनाया है उत्तर के साथ में, उत्तर पूर्व में जा रही है वो, तो ये 45 डिग्री का एंगल होगा। और यहाँ पर जो एंगल होगा वो कितना हो जाएगा, थीटा एंगल होगा। और वो लास्ट उसकी डायरेक्शन होगी, ठीक है। तो यहाँ से अपने को ये वैल्यूज दी हुई है। तो हम लिख लेते हैं आंसर। माना पूरब की ओर एकांक सदिश, ठीक है, पूरब की ओर हमारा जो एकांक सदिश है वो क्या है, आई कैप है। तथा उत्तर की ओर एकांक सदिश जे के है।
ठीक है। तो हमारा जो पूरब है उधर हमारा जो एकांक सदिश होगा वो आई कैप हो जाएगा, और इसकी उत्तर की ओर ऊपर की ओर जो हमारा एकांक सदिश है वो कितना है, जे कैप है। ठीक है। तो वस्तु की जो चाल थी, वस्तु 60 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही थी। ठीक है। तो हमारी जो वस्तु है वो कितने स्पीड से चल रही है, उसकी जो चाल है वो कितनी है, 60 मीटर प्रति घंटे की स्पीड से। ठीक है। तो वस्तु की चाल 60 मीटर, ठीक है, प्रति घंटे की स्पीड से है, तो मिनट में कितना हो जाएगा, मिनट। ठीक है। 60 मीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल रही है, तो मिनट में कितनी जाएगी, 60/60 यानी 1 मीटर पर मिनट। तो 1 मीटर पर मिनट की स्पीड से ये चल रही है अपनी जो वस्तु है। तो 1 मीटर पर मिनट, और अपने को टाइम दे रखा है कि 40 मिनट तक पूरब की ओर चलती है। तो ये हो जाएगा वस्तु द्वारा पूरब की ओर तय की गई दूरी। ठीक है। तो वस्तु के द्वारा पूरब की ओर तय की गई दूरी कितनी हो गई, अपने को टाइम दे रखा है कि ये 40 मिनट तक चलती है, और स्पीड है इसकी 1 मीटर पर मिनट। तो कितना हो गया, 40 मिनट इंटू 1 मीटर पर मिनट। ठीक है। तो कितना जो टाइम होता है वो कितना होता है, डिस्टेंस दूरी बटे 4 d/स्पीड। ठीक है। डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ से अपनी जो डिस्टेंस है वो कितनी जाएगी, t/s हो जाएगी। तो ये जो वैल्यू आ गई अपने पास में वो कितनी आ गई, 40 मीटर। ठीक है। तो हम इसे लिख सकते हैं 40 आई कैप डायरेक्शन के अंदर 40 अपने पास में डिस्टेंस आ गई 40 मीटर। अब जो हमारे नेक्स्ट है वो क्या हो जाएगी, यहाँ तक हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे वस्तु द्वारा उत्तर पूर्व की ओर तय की गई दूरी। ठीक है। अब जो ये दूरी है वो इस तरह से है, 45 के एंगल पर, और ये 20 मीटर हो जाएगी। वैसे ही जैसे अपन ने इसको लिखा है, ये 40 मिनट इंटू 1 मीटर पर मिनट हुई थी, तो 40 मीटर अपने पास में आ गया था। ये कितनी आ जाएगी, 20 मीटर आ जाएगी। लेकिन हमें जे के डायरेक्शन में यहाँ पर हमें क्या लेने पड़ेंगे, कंपोनेंट्स लेने पड़ेंगे, जे के डायरेक्शन में और आई के डायरेक्शन में, क्योंकि हमारा जो वेक्टर है वो क्या है, इस तरह से है। ठीक है। तो जब भी कोई वेक्टर किसी थीटा एंगल पर होता है एक्सिस से, जैसे मान लो इस एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहे हैं आई कैप के साथ और ये जे कैप के साथ, और हमारा कोई भी मान लो आर है। ठीक है। तो अगर आर वेक्टर आई और जे एक्सिस के साथ में थीटा एंगल बना रहा हो, तो उसके जो कंपोनेंट्स होंगे आई और जे डायरेक्शन में वो क्या होंगे, आर कोस थीटा प्लस आर साइन थीटा जे कैप। जहां पर थीटा क्या है, अपन ने किसके साथ लिया है, एक्स एक्सिस के साथ में एंगल लिया है। यहाँ पर अपने को वाई एक्सिस के साथ में दे रखा है एंगल 45, लेकिन ये 45 दे रखा है, टोटल 90 होता है, तो ये भी हमारा 45 ही हो जाएगा। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी, दोनों डायरेक्शन निकाल लेंगे, तो ये आ जाएगी 20 कोस 45 आई कैप प्लस 20, और यहाँ पर चाहे हम साइन लें या कोस लें, 45 ही है, दोनों का मान समान ही होता है, तो साथ में हो जाएगा
में वैल्यू हो गई 20 cos 45 √/2 1/√2 i के प्लस j के। ठीक है, तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ गई इसकी तो ये वस्तु द्वारा तय की गई दूरी हो गई हमारी उत्तर पूर्व डायरेक्शन के अंदर। अब हम निकाल लेते हैं जो हमारी -i के डायरेक्शन है पश्चिम की ओर। तो ये हो जाएगा वस्तु द्वारा पश्चिम में तय की गई दूरी। ठीक है, तो वस्तु द्वारा पश्चिम में तय की गई दूरी कितनी हो गई अपनी 50 माइनस का i के मीटर। ठीक है, ये कितनी हो गई 50 i के मीटर हो गई और ये -i के हो जाएगी क्योंकि ये वाली डायरेक्शन अपनी पॉजिटिव है। तो तीनों के पास में वैल्यू आ गई। तो कुल विस्थापन AD, विस्थापन कितना हो रहा है अपना AD हो रहा है, यानी यहाँ से वस्तु यहाँ तक गई है। गई किस रास्ते से, इस रास्ते से। तो कंप्लीट हम इसे ऐड कर देंगे AB प्लस BC प्लस CD, इन सबके मान रख देंगे। AB जो डिस्टेंस थी वो अपनी 40 i के थी प्लस BC जो डिस्टेंस थी अपनी वो कितनी हो जाएगी, ये चाहे तो वेक्टर्स में देंगे अपने पास में 40 i के प्लस ये अपने पास में है 20/√2 i के प्लस 20/√2 j के माइनस का 50 i के। ठीक है, तो ये अपने पास में टोटल डिस्टेंस आ गई 40 i के 20/√2 i के 20/√2 j के माइनस का 50 i के। तो ये अपना क्या है कुल विस्थापन है। इसे हम लिख सकते हैं 20/√2 माइनस का 10 i के। ठीक है, 40 i के पे और ये -50 i के पे, तो ये 20/√2 माइनस का 10 i के प्लस का 20/√2 j के। तो ये हमारे पास में कुल विस्थापन आ गया। अब हमें क्या निकालना है औसत वेग। औसत वेग क्या हो जाएगा कुल विस्थापन अपॉन समय। तो विस्थापन कितना हुआ हमारा a से d, तो यहां से वैल्यू आ गई कुल विस्थापन 20/√2 माइनस का 10 i के प्लस का 20/√2 j के डिवाइडेड बाय टाइम कितना हो गया 40, 20 और 50। तो ये वैल्यू होगी अपनी 20/√2, जिसमें से हम 10 बाहर ले लेते हैं। 10 बाहर ले लेते हैं तो क्या बच जाएगा 10/√2 2/√2 माइनस का 1 i के प्लस 20/√2 j के डिवाइडेड बाय 40, 20, 60 और 50। ये अपने पास में वैल्यू आ गई। तो यहाँ तक लिखो। ठीक है, यहाँ तक हो गया। औसत वेग हो गया हमारा। एवरेज वेलोसिटी जो होगी वो हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, टोटल टाइम।
तो हम इसे लिख लेते हैं 10 और 2/√2, तो 2/√2 क्या हो जाएगा, √2। ठीक है, इससे अपन कैंसिल कर देंगे इसे, तो √2 आ जाएगा, -1 i के प्लस इसको भी हम 10 × 2/√2 लिख सकते हैं, और ये √2 इस √2 से कैंसिल होके कितना हो जाएगा, 2 से √2 j के डिवाइडेड बाय 110। 10 को हम कॉमन ले लें तो √2 - 1 i के प्लस 10 को हमने कॉमन ले लिया, √2 j के डिवाइडेड बाय 110। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ गई √2 - 1 i के प्लस √2 j के अपॉन 11। ठीक है, तो ये यहाँ से अपने पास में औसत वेग का मान आ गया। तो औसत वेग का परिमाण ठीक है, औसत वेग निकाला हमने, एवरेज ऑफ v का मान निकाला था हमने, अब हमें क्या निकालना है, औसत वेग का परिमाण निकालना है। तो परिमाण क्या हो जाएगा, √i की जो कॉम्पोनेंट है उसका स्क्वायर प्लस j की कॉम्पोनेंट का स्क्वायर। तो यहाँ से अपने पास में i का कॉम्पोनेंट क्या है, √2 - 1/11 i प्लस का √2/11 j। तो ये वाली वैल्यू हो जाएगी अपनी √2 - 1 का होल स्क्वायर प्लस √2 का होल स्क्वायर, और ये हो गया 1/11। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यू आ गई 1/11, क्योंकि यहाँ से इसका स्क्वायर होता 1/11 का स्क्वायर, यहाँ पर भी 1/11 का स्क्वायर, तो 1/11 के स्क्वायर को हमने बाहर ले लिया। तो ये वैल्यू अपने पास हो गई √2 - 1 का होल स्क्वायर, तो ये √2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 माइनस का 2ab, तो √2 प्लस ये √2 का स्क्वायर 2। तो ये हो जाएगा v = 1/11 √5। ठीक है, 2 × 4 + 5 माइनस √2। तो ये अपने पास में क्या आ जाएगा, v का परिमाण मैग्नीट्यूड आ जाएगा। यहाँ तक देख लो। ठीक है, तो ये अपने पास में क्या हो गई, एवरेज वेलोसिटी हो गई, और ये एवरेज वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड हो गया। यहाँ पे 2 रहेगा, 2ab होता है अपने पास में, तो ये 5 माइनस का 2 √2 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें एवरेज वेलोसिटी हम निकाल सकते हैं। अगर हमारे पास में क्या दी हुई थी, हमें इसकी डायरेक्शन और स्पीड दी हुई थी, तो यहाँ से हमें क्या पूछा था, एवरेज इसकी वेलोसिटी।
ठीक है। नेक्स्ट हमारा न्यूमेरिकल है, हमें दे रखा है कि निर्देश तंत्र में दो कणों की स्थितियां t इक्वल टू 0 पर, ठीक है। टाइम हमें क्या दे रखा है, t इक्वल टू 0 दे रखा है और हमें किसी भी निर्देश तंत्र के अंदर दो पार्टिकल्स की पोजीशन दे रखी है। ठीक है, तो ये क्या है, पार्टिकल की पोजीशन है i, j और k के कोऑर्डिनेट्स के अंदर, तथा ठीक है। तो ये हमारे पास में क्या होगा, इस निर्देश तंत्र के अंदर दो कणों की स्थितियां यदि प्रथम कण 0.6 मीटर पर सेकेंड वेग से गति करता है, ठीक है। हमारा जो फर्स्ट पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी कितनी है, 0.6 मीटर पर सेकेंड, और ये i की डायरेक्शन दे रखा है। तो द्वितीय कण का वह वेग ज्ञात कीजिए जिससे दोनों कण t इक्वल टू 10 सेकेंड पश्चात आपस में टकरा सकें। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है कि एक निर्देश तंत्र दे रखा है, एक फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमें दिया हुआ है और t इक्वल टू 0 पर उनकी पोजीशन दे रखी है r1 और r2। यानी हमारे पास कुछ इस तरह की कंडीशन है कि हमारा एक फ्रेम है एस फ्रेम, उसमें दो पार्टिकल्स की पोजीशन है r1 और r2, ठीक है। ये दोनों कण जिनमें से हमें r1 की वेलोसिटी दे रखी है, ठीक है, इस तरह से मान लो इसे कुछ r1 की हमें गति दे रखी है 0.6 i के मीटर पर सेकेंड, इस वेलोसिटी से ये गति कर रहा है, ठीक है। तो हमारे पास में v का मान है वो 0.6 i है। अब हमें क्या करना है कि r2 का गतिमान ज्ञात करना है, r2 की वेलोसिटी ज्ञात करनी है, जिस वेलोसिटी से अगर ये चले तो 10 सेकंड के पश्चात में ये टकरा जाए, ठीक है। यानी दो चीजें हैं अपने पास में, एक इस डायरेक्शन में जा रही है, एक इस डायरेक्शन में आ रही है। तो हमारे पास को हमको क्या निकालना है कि 10 सेकंड पश्चात ये दोनों आपस में टकरा जाए, वो वेग हमें इस r2 का निकालना है, यानी इस वाले पार्टिकल का वो वेग, वो वेलोसिटी हमें निकालनी है। ठीक है, तो आंसर जो है इसका t इक्वल टू 0 पर दोनों कणों की स्थितियां, ठीक है। तो t इक्वल टू 0 पर दोनों कणों की स्थितियां कितनी हैं, r1 वेक्टर इक्वल टू 3ik माइनस 4jk प्लस 7kk, r2 वेक्टर हमको दे रखा है ik प्लस 2jk प्लस का 5kk मीटर, ठीक है। r1 और r2 में दे रखा है तथा इसका फर्स्ट वाले का हमें वेग दे रखा है v1 इक्वल टू 0.6 ik मीटर पर सेकेंड, और ठीक है। तो यहाँ तक ये हमें इंफॉर्मेशन
गिवन है। अब हमें क्या निकालना है, R1 और R2 की फाइनल पोजीशन जहां पे दोनों टकरा जाए। तो क्या हो जाएगा कि 10 सेकंड पश्चात दे रखा है हमें t इक्वल टू 10 सेकंड पश्चात। तो ये हो जाएगा t इक्वल टू 10 सेकंड पश्चात R1 का या प्रथम कण का स्थिति सदिश। ठीक है, तो हमारे पास में क्या है, R1 का हमें क्या निकालना है, हम स्थिति सदिश निकाल रहे हैं। तो स्थिति सदिश क्या हो जाएगा, R1 इक्वल टू R1 प्लस VT, क्योंकि पहले ये R1 पोजीशन पे था। मान लो ये किसी R1 पोजीशन पर था, V वेग से ये चल रहा है और T टाइम में। तो V वेग से अगर मान लो ये इतनी दूरी तय करता है, तो हमारे पास में ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, वेलोसिटी इनटू टाइम। ठीक है, वेलोसिटी इनटू टाइम हमारे पास में क्या आ जाएगी, वो दूरी आ जाएगी जो ये T टाइम पश्चात में कवर कर लेगा। ठीक है, एंड 10 सेकंड में जितनी दूरी चलेगा वो दूरी अपने पास में आ गई। तो उसकी जो टोटल पोजीशन है वो कितनी हो जाएगी, पहले वो R1 पे था, अब इतनी दूरी और चल ली, तो उसका जो फाइनल पोजीशन वो कितनी आ गई, R1 प्लस VT। तो ओरिजिन से अब उसका जो स्थिति सदिश है वो कितना हो जाएगा, पहले जितना था प्लस जितना उसने तय किया। ठीक है, तो ये हो गया R1 प्लस VT। R1 का मान रखना है 3i माइनस 4j प्लस 7k प्लस का VT। तो V कितना हो गया, V हमको दे रखा है 0.6i। ठीक है, 0.6i और T टाइम हमको दे रखा है 10। सारी वैल्यूज हम रख देंगे। इसी प्रकार R2 इक्वल टू R2 प्लस VT। ठीक है, R2 वेक्टर इक्वल टू कितना हो जाएगा, R2 प्लस VT। तो यहाँ से अपने पास में R2 का मान आ गया ik प्लस 2jk प्लस 5k। ठीक है, तो ik प्लस 2jk प्लस 5k प्लस VT 0.6 नहीं, 20 का पता नहीं, इसका हमें निकालना है। ठीक है, तो ये वैल्यू अपने पास में हो गई, R2 की पोजीशन हो गई। तो t इक्वल टू 10 सेकेंड पश्चात R1 और R2 के मान अपने पास में ये आ गए। अब हमको पूछा है कि R2 का यानी पार्टिकल जो सेकेंड है हमारा, उसका वह वेग याद करना है कि 10 सेकेंड पश्चात ये दोनों टकरा जाएं। तो जब दोनों कणों में टक्कर होती है तो R1 इक्वल टू R2, यानी 10 सेकेंड पश्चात क्या होगा, ये दोनों सेम पोजीशन पर होंगे, क्योंकि दोनों क्या कर रहे हैं, टकरा रहे हैं। दोनों टकरा रहे हैं तो उस टाइम पर इन दोनों की जो पोजीशन होगी वो सेम होगी। तो R1 इक्वल टू R2 हो जाएगा। मान रखते हैं R1 प्लस V1t इक्वल टू हो जाएगा R2 प्लस V2tk। ठीक है, तो V1t और V2t जो है वो इक्वल हो गए। तो हमने मान रखा, तो ये हो जाएगा 3ik माइनस 4jk प्लस 7k प्लस 0.6 इंटू 10, ये हो जाएगा 6ik। ठीक है, और इक्वल ik प्लस 2jk प्लस का 5kk।
ठीक है, प्लस v इंटू 10। तो यहाँ से अपने पास में v इंटू 10 इसका मान आ जाएगा 3i और 6i, तो 6 और 3 कितने हो गए 9 में से ये वाला i जो है वो माइनस होगा, ठीक है। तो ये हम इसी तरह तो लिखेंगे, यहाँ से अपने पास में 6 और 3 9i माइनस का 4j प्लस का 7k, ठीक है। 9i माइनस का 4j प्लस का 7k, ये तो क्या है R1 वाली पोजीशन है, इसको ले आएंगे तो ये माइनस में हो जाएंगे सारे, माइनस i माइनस 2j माइनस का 5k इक्वल टू 10v। तो यहाँ से अपने पास में वैल्यूज आ जाएंगी 9 माइनस 1 8i, ठीक है, माइनस का 4 और माइनस का 2 माइनस का 6j और प्लस का 7 और माइनस का 5 माइनस का 2k इक्वल टू 10v। तो यहाँ से अपने पास में v इक्वल टू आ गया 1/10 8i माइनस का 6j माइनस का 2k, ठीक है। तो v का मान अपने पास में हो गया 1/10 8i माइनस का 6j माइनस का 2k। ठीक है, तो ये जो v है वो क्या है सेकेंड पार्टिकल की पोजीशन है, ठीक है। तो यहां से अपने पास में इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, अगर हम 10 से वो डिवाइड कर दें तो v इक्वल टू 0.8i, ठीक है, 0.6j और 2k, एक मिनट 2 पॉजिटिव है, प्लस का 0.2k। तो हमें इस क्वेश्चन में ये दिया हुआ था कि हमारे दो पार्टिकल्स हैं, दोनों पार्टिकल्स की पोजीशन दे रखी थी, उनकी पोजीशन वेक्टर दे रखे थे, यानी ओरिजिन से उनकी डिस्टेंस दे रखी थी, और हमसे पूछा था, हमें v1 का मान हमें गिवन था, और हमसे पूछा गया था कि t इक्वल टू 10 सेकेंड के पश्चात अगर ये दोनों टक्कर करते हैं तो v2 का मान क्या होगा, ठीक है। तो हमारे पास में अगर ये दोनों टक्कर करते हैं तो क्या हो जाएंगे, इन दोनों की पोजीशन वेक्टर्स जो होंगे वो उस टाइम के पश्चात जब ये टक्कर कर रहे हैं दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो R1 इक्वल टू R2 हम कर लेंगे और फिर हम ये सारी वैल्यूज पुट कर देंगे, तो हमारे पास में v2 का मान आ जाएगा, ठीक है।